नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि अर्जुन किस तरह बाणों से भेद देते हैं भीष्म पितामह को और रथ से नीचे गिरा देते हैं। अब वो अपने प्राणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उत्तरायण काल में अपने प्राणों को त्यागूंगा। तो आज हम देखेंगे इस कक्षा में कि अर्जुन भीष्म को किस तरह तक्या प्रदान करते हैं और किस तरह जो अर्जुन उनकी भीष्म पितामह की प्यास बुझाते हैं, किस तरह ये जल प्रकट करते हैं दिव्य जल को, और भीष्म दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हैं कि अब भी समय है, संधि कर ले। तो आज इन सब को हम जानते हैं। तो संजय कहते हैं, राजन जिनके कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए थे, उन शांतनु नंदन भीष्म को उस अवस्था में देखकर कौरव और पांडव उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। पांडव और कौरव जब प्रणाम करके उनके सामने खड़े हुए, तब शांतनु नंदन धर्मात्मा भीष्म जी ने उनसे इस प्रकार कहा, महाभाग श्री नरेशगण, आप लोगों का स्वागत है। देवोपम महारथियों, आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के दर्शनों से बहुत संतुष्ट हूँ। इस प्रकार उन सब लोगों से स्वागत भाषण करके वे अपने लटके हुए सिर द्वारा ही उनसे बोले, भोपालो, मेरा सिर बहुत लटक रहा है, अतः आप लोग मुझे तकिया दें। तब राजा लोग तत्काल बढ़िया कोमल महीन वस्त्र के बने हुए बहुत से तकिए ले आए, परंतु पितामह भीष्म ने उन्हें लेने की इच्छा नहीं की। पुरुष सिंह भीष्म ने हंसते हुए से उन राजाओं से कहा, राजाओं, ये तकिए वीर शैया के अनुरूप नहीं हैं। फिर वे संपूर्ण लोकों में विख्यात महारथी नरेश्वर महाबाहु पांडुपुत्र धनंजय की ओर देखकर इस प्रकार बोले, महाबाहु धनंजय, मेरा सिर लटक रहा है। इस लटकते हुए सिर के अनुरूप यहाँ जो तकिए तुम्हें उचित हो वो मुझे लाकर दो। अर्जुन ने भी जो आज्ञा कहकर और गंधीव धनुष को अभिमंत्रित करके अत्यंत वेगशाली 3 तीखे बाणों द्वारा उनके मस्तक को अनुग्रहित किया, फिर कुछ ऊंचा करके उनको स्थिर कर दिया। सव्यसाची अर्जुन ने उनके अभिप्राय को समझकर जब ठीक तकिया लगा दिया, तब धर्म और अर्थ के तत्वज धर्मात्मा भरत श्रेष्ठ भीष्म जी अति संतुष्ट हुए। उन्होंने वह तकिया देने से अर्जुन की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न किया और समस्त भरत वंशियों की ओर देखकर भरत कुलभूषण अर्जुन से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन, तुमने मुझे मेरी शैया के अनुकूल तकिया प्रदान किया है। यदि इसके विपरीत तुमने कोई और तकिया दिया होता तो मैं कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को युद्ध स्थल में इस प्रकार शरशैया पर शयन करना चाहिए। अर्जुन से ऐसा कहकर भीष्म जी ने पांडवों के पास खड़े हुए उन समस्त राजाओं और राजपुत्रों से इस प्रकार कहा, पांडुनंदन, अर्जुन ने मेरे सिर के नीचे जो तकिया लगाया है, आप लोग इसे देखें। मैं सूर्य के उत्तरायण में लौटने तक इस शरशैया पर शयन करूंगा। नरेश्वरों, मेरे इस स्थान के चारों ओर खाई खोद दो। भोपाल गणों, अब आप लोग आपस का वैर छोड़कर युद्ध से विरत हो जाओ।
उधर शरीर से बाणों को निकाल फेंकने की कला में कुशल वैद्य भीष्म जी की सेवा में उपस्थित हुए। वे समस्त आवश्यक उपकरणों से युक्त तथा कुशल पुरुषों द्वारा भली भांति शिक्षा पाए हुए थे। उन वैद्यों को देखकर गंगानंदन भीष्म ने आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, वत्स, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दो। मुझे यहाँ इस अवस्था में अब इन वैद्यों से क्या प्रयोजन है। क्षत्रिय धर्म में जिसकी प्रशंसा की गई है, मैं उसी उत्तम गति को प्राप्त हुआ हूँ। भोपालो, मैं वानशैया पर लेटा हुआ हूँ। अब मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं इन बाणों को निकलवा कर अपनी चिकित्सा कराऊं। नरेश्वरो, मेरे इस शरीर को इस बाणों के साथ ही दग्ध कर देना। भीष्म जी का ये कथन सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने यथा योग्य सम्मान करके उन वैद्यों को विदा कर दिया। उस समय विभिन्न जनपदों के स्वामी नरेशगण अमित जस्वी भीष्म के ये धर्म विषयक उत्तम निष्ठा देखकर अत्यंत विस्मित हुए। हे राजन, तत्पश्चात आपके पितृतुल्य भीष्म को उपयुक्त तकिया देकर सभी नरेशों, पांडवों तथा महारथी कौरवों ने एक साथ सुंदर शैया पर सोते हुए महात्मा भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके 3 बार प्रदक्षिणा की और सब ओर से भीष्म की रक्षा की व्यवस्था करके सभी वीर अत्यंत आतुर होकर अपने शिविरों की ओर चल दिए। संजय कहते हैं, महाराज, जब रात्रि व्यतीत हुई और प्रभात हुआ, उस समय सब नरेश, पांडव और आपके पुत्र कौरव पुण्य वीर शैया पर सोए हुए वीर पिता में भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए। कुरुश्रेष्ठ, वे सब क्षत्रिय श्रेष्ठ भीष्म जी को प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ भीष्म जी बाणों से संतप्त होकर सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। वे अपनी वेदना को धैर्य पूर्वक सह रहे थे। बाणों की जलन से उनका सारा शरीर जल रहा था। वे अशस्त्रों से, आघात से, मूर्छित से हो रहे थे। उस समय उन्होंने राजाओं की ओर देखकर केवल इतना ही कहा, पानी। राजन, उस समय वे क्षत्रिय नरेश चारों ओर से भोजन की उत्तम उत्तम सामग्री तथा शीतल जल से भरे हुए घड़े ले आए। उनके द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर भीष्म जी ने कहा, अब मैं मनुष्य लोक का कोई भी भोग अपने उपयोग में नहीं ला सकता। मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। यद्यपि मैं यहाँ शरशैया पर सो रहा हूँ, तथापि मनुष्य लोक से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं केवल सूर्य चंद्रमा के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा में रुका हुआ हूँ। हे भारत, ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी वाणी द्वारा अन्य राजाओं की निंदा करते हुए कहा, अब मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। तब महाबाहु अर्जुन पितामह भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय पूर्वक बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं कौन सी सेवा करूं? राजन, प्रणाम करके आपके समक्ष खड़े हुए पांडुपुत्र अर्जुन को देखकर धर्मात्मा भीष्म अति प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अर्जुन, तुम्हारे बाणों में मेरे संपूर्ण अंग भिंदे हुए हैं, अतः मेरा ये शरीर दग्ध सा हो रहा है। सारे मर्म स्थलों में अत्यंत पीड़ा हो रही है। मुंह सूखता जा रहा है। महाधनुधर अर्जुन, वेदना से पीड़ित शरीर वाले मुझ वृद्ध को तुम पानी ला कर दो।
तुम विधि पूर्वक मेरे लिए दिव्य जल प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अर्जुन ने रथ पर आरूढ़ हो अपने गंभीर धनुष पर एक तेजस्वी बाण का संधान किया और सब मनुष्यों को देखते देखते उस बाण को पर्जन्य अस्त्र से संयुक्त करके भीष्म के दाहिने पार्श्व में पृथ्वी पर चलाया। फिर तो शीतल अमृत के समान मधुर और दिव्य सुगंध एवं दिव्य रस से संयुक्त जल की स्वच्छ धारा ऊपर की ओर उठने लगी। तब उस शीतल जल धारा से अर्जुन ने दिव्य कर्म और पराक्रम वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तृप्त कर दिया। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन के उस अद्भुत पराक्रम से वहां बैठे हुए समस्त नरेश अत्यंत चकित हुए। अर्जुन का वह अलौकिक कर्म देखकर समस्त कौरव सर्दी की स्थायी हुई गोओं के समान थर थर कांपने लगे। वहां बैठे हुए नरेशगण आश्चर्यचकित हो सब और अपने अपने दुपट्टे हिलाने लगे। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गंभीर ध्वनि गूंज उठी। राजन, उस जल से तृप्त होकर शांतनु नंदन भीष्म ने भी अर्जुन से समस्त वीर नरेशों के समक्ष उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा। तेजों में पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय महान है, जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और तुम संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो। अर्जुन की प्रशंसा सुनकर उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार शीतल अमृत के समान मधुर गंध युक्त जल की धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। तात, पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध में किसी प्रकार भी जीतना असंभव है। जिस महामनस्वी पुरुष के ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो धैर्यवान, युद्ध में वीरता दिखाने वाले और संग्राम में सुशोभित होने वाले हैं, राजन, उन अस्त्र शस्त्र विद्या के पारंगत अर्जुन के साथ इस रणभूमि में तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। तात, जब तक अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा तुम्हारी संपूर्ण सेना का विनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। हे तात, जब तक क्रोध के कारण लाल लाल आंखों वाला युधिष्ठिर युद्ध भूमि में आपकी सेना को जलाकर भस्म नहीं कर देता, तभी तक उन्हें संधि कर लेनी चाहिए। राजन, इस रणभूमि में मरने से बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जब तक विद्यमान हैं और बहुत से नरेश भी जीवित हैं, तभी तक तुम अर्जुन के साथ संधि कर लो। निष्पाप नरेश, मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत होनी चाहिए। मैं संधि को ही तुम्हारी और कुरुकुल के लिए कल्याणकारी समझता हूँ। राजन, तुम क्रोध छोड़कर कुंती पुत्रों के साथ संधि स्थापित कर लो। अर्जुन ने आज तक जो कुछ किया है उतना ही उसके शौर्य के निदर्शन के लिए पर्याप्त है। मुझ भीष्म के जीवन का अंत होने से तुम्हारे वैर का भी अंत हो जाए, तुम लोगों में प्रेम संबंध स्थापित हो और जो लोग मरने से बचे हैं वे अच्छी प्रकार जीवित रहें, इसके लिए तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। कौरव राज, ऐसा करने से तुम राजाओं में मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे और तुम्हें पाप पूर्ण अपयश की प्राप्ति नहीं होगी।
राजन, मेरे जीवन का अंत होने से ही प्रजाओं में शांति हो जाए। समस्त नरेश एक दूसरे से प्रीति पूर्वक मिलें, पिता पुत्र से, भांजा मामा से और भाई भाई से मिले। दुर्योधन, यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं मानोगे तो अंत में पछताओगे और इस युद्ध में ही तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा। मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। गंगानंदन भीष्म समस्त राजाओं के बीच सौहार्दवश दुर्योधन को ये सुनाकर मौन हो गए। बाणों से उनके मर्म स्थलों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने उस वेदना को किसी प्रकार वश में करके अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा लिया। राजन, जैसे मरणासन पुरुष की औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार महात्मा भीष्म का वह धर्म और अर्थ से युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन भी आपके पुत्र को पसंद नहीं आया। आज हमने देखा कि किस तरह अर्जुन जो भीष्म पितामह को तीर मारकर जो दिव्य जल की धारा निकालते हैं और उस धारा से भीष्म अपनी प्यास को बुझाते हैं और उसका ये अद्भुत कौशल देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं और वो दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम संधि कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा, तुम सब मारे जाओगे। लेकिन दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसको ये वचन उन पसंद नहीं आते। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओम शांति।